गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपकी वर्कशीट है 4 और आज की डेट है 29 सितंबर, है ना। और इसका टॉपिक है परिमेय संख्याओं की जमा या फिर घटाव। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं 8, 6, 14 और 2। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं आप देख रहे हो ये सिंपल नंबर हैं, लेकिन हमारा आज टॉपिक है परिमेय संख्या। जब हम इसको परिमेय संख्या में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ये 8 दिया हुआ है ना, तो इसको हमें बटे के रूप में लिखना है। तो बटे के रूप में लिखने के लिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, अब हम ये बताओ 1 की जगह क्या 2, 3 या 4 लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 1 की जगह पर 2 लिखा, मान के चलो हमने 8/1 की जगह क्या लिख दिया 2, लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। हमें एक ऐसा नंबर लिखना होता है परिमेय संख्या में बदलने के लिए जिससे कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो इसीलिए हमने 8 को परिमेय संख्याओं में बदलने के लिए किससे डिवाइड किया है? 1 से डिवाइड किया है। इसी तरीके से 6 को परिमेय संख्याओं में बदलने के लिए क्या किया है हमने? इसमें 1 से डिवाइड किया है। 14 को परिमेय संख्या में बदलने के लिए किसका डिवाइड किया है? 1 से डिवाइड किया है। इसी तरीके से 2 से किया। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमने एक सम किया, ठीक है, जमा किया। क्या किया हमने? 8 प्लस 6 इज इक्वल कितना आया? 14, यानी कि 14 आ गया आपका। 8 प्लस 6 बराबर 14 आया। ठीक है, लेकिन जब हम इनको परिमेय संख्या में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे? 8/1 प्लस 6/1 बराबर 14/1। हमने भी यहाँ पर देखा है किस तरीके से किया था। तो ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन इसमें और इस वाले जमा में क्या अंतर है? ये एक सिंपल नंबर है और ये हमारे एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसमें हमने एक चीज़ क्या देखी, इसमें सबके हर समान है। कैसे हैं हर? समान। कैसे? अगर हमने यहाँ पे 8/1 और 6/1 को जब ऐड किया था तो क्या ये 1 और 1 ऐड हुए थे? नहीं, सिर्फ 8 और 6 ऐड होने के बाद में 14 आया और हर हमारा एक ही रहा। तो इससे हमें क्या पता मिलता है? यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो उनके चिन्हों के अनुसार जमा या घटा करते हैं, लेकिन हर के स्थान पर वही संख्या लिख लेते हैं। ये हमने भी देखा, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 8 में से 6 को अगर हमने घटाया तो 2 आया। लेकिन यदि इसको हमने परिमेय संख्या में अगर इसे बदल के करेंगे तो 8/1 माइनस 6/1 इज इक्वल 2/1 आया, है ना। आपने क्या देखा? 8 में से 6 गए 2, क्या हमने 1 में से 1 को घटाया? नहीं। जो हर अगर समान है तो वो समान ही रहेंगे और यहाँ पर एक ही आएगा। अब हम यहाँ पर नीचे देखते हैं, हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, शीला ने क्या किया? अपने जन्मदिन पर मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बेटा आप ये समझिए कि ये 1/8 होता क्या है। ठीक है, ये 8 नीचे वाले 8 का मतलब होता है आपके पास कोई भी चीज़ है उसके आपने 8 पार्ट्स किए। ठीक है, और इस एक का मतलब होता है उन 8 पार्ट में से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा ये केक है, एक केक है, लेकिन इस केक को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 8 में किया है। 8 में किया, लेकिन ये जितने भी अगर हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो आप एक चीज़ देख रहे हो, जो केक को हमने डिवाइड किया है इनके सारे भाग समान हैं। क्या आपको लग रहा है अलग अलग है? नहीं, सारे भाग समान है। जैसे मान के चलो ये केक है ना, जब उसने डिवाइड किया तो क्या उसने छोटे और बड़े किए? नहीं, ये सारे जितने भी भाग हैं या पार्ट्स हैं सब समान हैं। ठीक है, अब बात आती है 1/8 की। तो इसमें एक का मतलब क्या है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे शीला ने अपने जन्मदिन पर मम्मी को कितना केक दिया था? 1/8। तो इसका मतलब हुआ 8 पार्ट में से एक पार्ट उसने, एक भाग उसने किसको दिया था? मम्मी को, ये वाला भाग। ठीक है, उसी केक में से, क्योंकि उस केक के तो 8 भाग हुए थे, उसी केक के 2 भाग किसको दिए थे उसने? पापा को दिए थे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 8 में से 2 भाग उसने किसको दिए थे? पापा को।
तो मम्मी और पापा को कितना केक दे दिया? 8 में से 1 भाग मम्मी को दे दिया, 8 में से 2 भाग उसने पापा को दे दिया, तो कुल उसने कितना केक दे दिया? 8 में से 3 भाग उसने दे दिया। अगर इसको हम जमा के रूप में देखें तो क्या करेंगे? दोनों के हर समान है, ठीक है, तो जब हर समान है तो नीचे इसका भी हर समान ही रहेगा, और ये जो ऊपर के अंश है 1 और 2, इन दोनों का एडिशन या जमा हो जाएगा। 1 और 2 कितना आ गया यहाँ पर? 3 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये देखा कि अब इसके पास में कितना केक बचा है, ठीक है, शेष है, ठीक है। इसके पास कितने केक थे? 8 पार्ट्स थे ना। एक केक के इसने कितने भाग किए थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से उसने कितने दे दिए? 3। अब 8 में से 3 देगी तो कितने बचेंगे? 5 बचे, ठीक है। अब इसको अगर हम परिमेय संख्या के रूप में देखें तो 8 भाग थे, 8 में 8 भाग उसके पास हैं, लेकिन उसने 8 में से 3 भाग दे दिए, तो 8 में से 3 गए, कितने बचे? 5/8, ठीक है। आपके ये समझ में आ रहा होगा कि परिमेय संख्याओं को घटाना और जोड़ना कैसे करते हैं यदि उसके हर समान हैं। जब हर अलग हो जाएंगे तो उसका मेथड अलग होता है, उसको हम अगले उसमें देखेंगे। यहाँ पर इसने हमें कुछ और क्वेश्चन दिए हैं। देखो हम उदाहरण 2 समझते हैं कि रीटा के पास एक चॉकलेट है, ठीक है, उसने क्या करा, उसके 10 टुकड़े थे। एक चॉकलेट के पार्ट्स आते हैं, जैसे आप डेयरी मिल्क खरीदते हो तो उसके पार्ट्स आते हैं। तो रीटा ने श्याम को 2 टुकड़े दिए और मीना को 3 टुकड़े दिए। बेटा ये सेम मेथड है, वहां पर केक था और यहाँ पर चॉकलेट है। ये एक चॉकलेट है, ये उसके कितने पार्ट्स दिए हुए हैं? 10। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें पता है हम किसी भी चीज के पार्ट्स करते हैं तो उसको हर के रूप में लिख लेते हैं। तो एक चॉकलेट के कितने पार्ट्स करे हमने? यहाँ पर 10 पार्ट किए, लेकिन 10 में से 2 पार्ट या 2 भाग हमने किसको दिए थे? रीटा को, तो उसको हमने 2/10 के रूप में लिख लिया, ठीक है। अब उसने हमने क्या करा, मीना को कितने टुकड़े दिए थे? 3। तो उसी चॉकलेट के 10 पार्ट थे ये, और हमने उसको कितने पार्ट दिए, कितने टुकड़े दिए? 3। तो वो आपका आ गया अंश के रूप में, और कितने पार्ट या कितने भाग किए थे वो आ गए आपके हर के रूप में। अब उसने पूछा है कि के पास कुल कितना भाग चॉकलेट है, चित्र छायांकित कीजिए। श्याम और मीना के पास, यानी कि श्याम और मीना का मिला लें तो हमें पता पड़ जाएगा। तो श्याम के पास हैं 2 और मीना के पास हैं 3। ये इसने यहाँ पे पीला पीला इसने शेड किया है ना। तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो उसने सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर परिमेय संख्याओं के रूप में देखें तो इसका हर भी 10 और इसका हर भी 10, यानी कि दोनों के हर कैसे हैं? समान। तो नीचे लिखेंगे हम 10। अब बात करते हैं यहाँ पर ऐड, यानी कि एडिशन हो रहा है, जमा हो रहा है। तो हम किसको, अंश को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2 और 3 कितना आ गए यहाँ पर? 5। अगर यहाँ पे अगर हमें पेंट करना हो तो कितने भाग पर करेंगे? 5 भाग कर हम यहाँ पर पेंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वही कि यहाँ पर रीटा के पास कितनी चॉकलेट थी, उसके कितने भाग करे थे उसने? 10। उसको हमने हर के रूप में लिख लिया, ठीक है। लेकिन रीटा के पास में कितने भाग थे? 10 ही थे, ठीक है। अब उसने 10 में से कितने दे दिए? 5 दे दिए ना। तो 10 में से हमने 5 दे दिए, ठीक है, यानी कि हमने दे दिए, तो यहाँ पर किसका साइन आएगा? घटने का, ठीक है। अब हम वही मेथड, परिमेय संख्याओं का हर कितना है यहाँ पर? 10। ये भी 10 है। जब हर समान होते हैं तो हर तो हमारा रहेगा सेम, यानी कि 10। 10 में से 5 गए तो कितना बचा यहाँ पर? 5 बचा। अब यहाँ पर नीचे 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या करा है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के कितने पार्ट किए हैं इसने, कितने भाग किए हैं? 4। 1 2 3 4, ठीक है। इस 4 में से उसने कितने भाग पर पेंट किया हुआ है? 2, ठीक है, और 2 पर पेंट नहीं किया। तो देखो इसने क्या लिखा है, एक त्रिभुज है, उसके त्रिभुज के कितने भाग किए हैं उसने? 4। 4 में से कितने भाग पर पेंट हो रहा है? 2 भाग पर पेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस वाले त्रिभुज या इस वाले ट्राइंगल में कितने भाग हैं इसके? इसके भी 4 हैं। कितने पार्ट पर, कितने भाग पर पेंट हो रहा है? 1 भाग पर पेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका क्या हो रहा है? माइनस, यानी कि घटाव हो रहा है। तो जब हर समान है इसके तो हर यहाँ पर कैसा रहेगा? समान। और
माइनस हो रहा है तो 2 में से 1 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। और हम यहाँ पर 1 को यहाँ पर किसी को भी पेंट कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है, ये वाला मैं नहीं बताऊंगी। ओके बेटा।